ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न कर, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मेरा नाम रेहान है। मैं गुजरावाला का रहने वाला हूँ। किराए के घर में रहता हूँ और मेरे घर का निज़ाम मेरे रिलेटिव चला रहे हैं, जिससे बमुश्किल हमारे ज़रूरी अखराजात पूरे होते हैं। मैं ख़ुद कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे होजकिन लिम्फोमा कैंसर है। आसान अल्फाज में इसको गदूदों वाला कैंसर कहा जाता है, और मैं तकरीबन पिछले 5 साल से इस बीमारी से लड़ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। गले से शुरू हुआ मेरा कैंसर गले से शुरू होकर अब पूरे जिस्म में फैल चुका है। आज मैं बहुत मजबूर होकर और आखिरी उम्मीद समझकर ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप सब बहन भाइयों से, दोस्तों से अपने इलाज के लिए सपोर्ट ले सकूं। सबसे पहले मुझे आपके कीमती वक्त से कुछ मिनट चाहिए ताकि मैं ये वीडियो में आपको अपने मसले को समझा सकूं, बता सकूं, आप मेरी इस वीडियो को देख सकें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मैं इस महंगे तरीन इलाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये मेरी आखिरी उम्मीद है कि आप सबसे मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं अपना इलाज करवा सकूं। एक्चुअली मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मेरे हालात बहुत अच्छे थे। पहले मैं सऊदीया में था, मेरे पास जॉब थी, मेरी कंपनी बहुत अच्छी थी, बल्कि अच्छी है। 2019 में जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है तो मेरी कंपनी ने, मेरे दोस्तों ने, जो मेरे कोलीग्स थे, मुझे सब ने हर तरह की सपोर्ट की, जिसके लिए मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। और फिर मुझे इस इलाज के लिए पाकिस्तान आना पड़ा। इन 5 सालों में मेरे इलाज के दौरान और बाकी मामलात को लेते हुए मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो ऐसे ऐसा ख़त्म हो गई। मेरा इलाज जो है वो शौकत खानम में शुरू हुआ, और जब मेरा इलाज शुरू हुआ तो शौकत खानम वालों ने मुझे पूछा कि क्या आप इलाज फ्री करवाना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इलाज फ्री नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मैं फ्री का मुस्तहिक नहीं हूँ। उस वक्त मेरे हालात बेहतर थे, लेकिन शौकत खाना वालों ने एस्टिमेटेड तकरीबन 35-40 लाख का खर्चा इस तरह से बताया था, जो कि एस्टिमेटेड होता है, ये कम या ज़्यादा हो जाता है। इलाज के दौरान पता लगता है कि खर्चा बढ़ेगा या कम होगा, तो ये मामला अपडेट होते रहते हैं। लेकिन ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कोई डिस्काउंट दे दें जो कि मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि फ्री का तो मुस्तहिक मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये अमाउंट इतनी मैं बेयर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप मुझे डिस्काउंट दे दें। तो उन्होंने मेरी सारी बात सुनकर मुझे 65% डिस्काउंट दे दिया बगैर कोई वेरिफिकेशन के, क्योंकि उन्होंने तो मुझे फ्री की एक ऑफ़र ही कह सकता हूँ, उन्होंने मुझे फ्री की ऑफ़र दी, लेकिन मेरा ज़मीर उस चीज़ पे नहीं माना। तो मैंने उनको बोला कि मैं फ्री का मुस्तहिक नहीं हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दे दें। तो उन्होंने मुझे 65% डिस्काउंट दिया। 35% पे मेरा इलाज शुरू हुआ, लेकिन ये 35% भी अगर ओवरऑल जब मेरा 2-2.5 साल इलाज चला है तो ये 35% भी कम नहीं था, क्योंकि मेरा इलाज 2-2.5 साल चला और मेरे इलाज में रेडिएशन, कीमोथेरेपीज़ और बहुत से टेस्ट, जिसमें पेट स्कैन भी शामिल है, बायोप्सी शामिल है और बहुत से मामलात। इस इलाज के दौरान मुझे 2 दफ़ा रिलैप्स हुआ है।
2 दफ़ा रिलैप्स, मतलब कैंसर थोड़ा ठीक होता था फिर वापस आ जाता था, थोड़ा सा ठीक होता था फिर वापस आ जाता था, इस तरह से 2 दफ़ा हुआ है। और इन द एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि हमने आपका जितना इलाज किया है इससे ज़्यादा हम आपका इलाज नहीं कर सकते, और अगर आपने इलाज करवाना है तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साथ कुछ ऐसी मेडिकेशन की ज़रूरत थी जो कि बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती, तो वो आपको बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। तो अब ये मसला जो इस वक्त मुझे शुरू हुआ, शौकत खान वालों ने जब मुझे बोला कि आपका जो बोन मैरो है और जो उन्होंने इंपोर्टेड कीमोज बताई, मेडिकेशन बताई, वो मुझे खुद लानी पड़ेंगी, उस पर शौकत खान कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये एक परेशानी वाली बात थी, और यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा हल भी नहीं था। शौकत खान वालों ने मुझे यही कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि आपका इलाज हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। बस फिर उसके बाद मैं कई हॉस्पिटल्स में ट्राई करता रहा कि कहीं पे मुझे कुछ ऐसी सपोर्ट मिल जाए कि मैं ये बोन मैरो वगैरह करवा सकूं या बाहर की जो इम्पोर्टेड कीमोज हैं वो लगवा सकूं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी। तो फिर मैंने होम्योपैथिक शुरू कर ली कि शायद होम्योपैथिक से कुछ मामला हल हो सके, और कुछ हालात भी ऐसे डाउन होते जा रहे थे कि किसी और इलाज के बारे में सोच नहीं सकते थे, तो होम्योपैथिक पे ही गुजारा करते रहे। अब होम्योपैथिक भी कुछ ख़ास असर नहीं कर रही थी। बस ये कह सकते हैं कि मेरी बीमारी बढ़ तो रही थी लेकिन थोड़ी सी स्लो बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मुझे अपनी तबीयत का इतना कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टेस्ट इस दौरान नहीं करवाए, ना करवा सकता था। सिर्फ ये था कि चले होम्योपैथिक आ रहे हैं कि कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अंदर बीमारी बढ़ रही थी। तो अचानक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, दर्द वगैरह ज़्यादा बढ़ गई, ये स्वेलिंग ज़्यादा हो गई मुझे। और इवन कि अगर आप शारक देख सकें, अभी भी मेरी लेफ़्ट साइड पे आ चुकी है काफ़ी, इस गिल्टी की वजह से। उस वक्त भी ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ था, स्वेलिंग हो गई थी और ज़्यादा ये पिंच हो गई थी। तो मैं इसको मतलब प्रॉपर खा नहीं पा रहा था, सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ऑलमोस्ट एमरजेंसी में शौकत खाना आना पड़ा, लेकिन मुझे उन्होंने एडमिट नहीं किया। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका जो रिलैप्स हुआ बार बार, और उसके बाद जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, और फिर मेरी एज भी उस वक्त फिर 40 से प्लस हो गई, तो ये सब उनकी पॉलिसीज़ हैं जिन पे उन्होंने फिर मुझे एडमिट नहीं किया। और फिर मुझे मजबूरन दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा, अल फारूक हॉस्पिटल है लाहौर में, वहाँ पर गया हूँ मैं। और उन्होंने मुझे सबसे पहले तो पेट स्कैन का बोला, हालात की वजह से पेट स्कैन कराना उस वक्त फ़ौरन पॉसिबल नहीं था। फिर वो भी किसी तरीके से मेरे रिलेटिव्स ने बहुत एफर्ट्स करके कुछ अमाउंट जमा की, जिससे मेरा पेट स्कैन हुआ। फिर आगे से मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे जो कीमो लगवाई, और अल फारूक हॉस्पिटल में मुझे उन्होंने एक ऐसी कीमो लगाई कि मेरा ऐसा इलाज हुआ कि मैं अगले 2 महीने बेड से नहीं उठ सका। हुआ ये था कि मुझे जो उन्होंने कीमोथेरेपी लगाई थी, वो कीमोथेरेपी ने इस तरह के रिएक्शन किया था मुझे कि मेरा पूरा जिस्म ज़ख्म से भर गया। सिर्फ चंद दिनों में, ये जैसे ही मैंने कीमो लगवाई उसके कुछ दिनों में ही, और ना मुझसे कुछ खाया जाता था ना पिया जाता था। तकरीबन 20 से 25 दिन तो मैं सिर्फ वो स्ट्रॉ और इंजेक्शन से जो है वो लिक्विड फॉर्म में फीड लेता रहा हूँ। तो इतने बुरे हालात हो गए थे कि मुझे इसको रिकवर करना मुश्किल हो गया था। और मैंने ऑलमोस्ट, मैं आप कह सकते हैं कि मैंने कलमा पढ़ लिया था। तो ना मैं कुछ खा सकता था ना मैं पी सकता था, तो मुझे रिकवर करने में तकरीबन 2 महीने लग गए। बस ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश और थी, अभी ज़िंदा रहना था मुझे, तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी और दे दी कि नहीं अभी कुछ आजमाइशें बाकी हैं। इस 2 महीने में अंदर मैंने जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, मैंने पिछले पूरे 3 साल में नहीं की थी, 4 साल में नहीं की थी। जब से मुझे
कीमोथेरेपीज लगी और सब कुछ लगा, लेकिन ये जो 2 महीने थे मेरे, ये बर्दाश्त से बाहर थे। मेरे पास वीडियो है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि जो मेरी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं रिकवर हुआ, लाहौर में मैं अल फारूक हॉस्पिटल में दोबारा गया डॉक्टर के पास। उनको मैंने अपनी कंडीशन के बारे में बताया, ऐसा मामला उस पहले भी बताया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको दोबारा कीमो हम लगाते हैं, लेकिन डोज को लो करके। तो मैंने उनसे कहा मेहरबानी करें, मुझे आप वो कीमो ना लगाएं जो आप पहले लगा चुके, कि पहले भी आपने ट्राई किया है, अब भी आप ट्राई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बेहतरी की तरफ मामला जाए। तो आप कोई मेडिसिन जो है मुझे रिकमेंड कर दें, जो कि मैं जिस पे मैं मतलब गुजारा कर सकूं जब तक कि मेरे पास ऐसी अमाउंट ना आ जाए कि मैं इसको अपने वो इम्पोर्टेड कीमोज और बोन मैरो के लिए कुछ आगे जा सकूं। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन रिकमेंड कर दी मेरी रिक्वेस्ट पे ही। तो वो मेडिसिन मैं अब पिछले 8 माह से जो है ना, 7-8 माह से वो यूज़ कर रहा हूँ। जो महीने की मेडिसिन जो है तकरीबन 18 से 23 हज़ार की आती है, और वो भी मेरे रिलेटिव्स ही सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं खुद कुछ कर नहीं सकता इस मामले में। उनकी मेहरबानी है, मैं उनका मशकूर हूँ कि जितना भी मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो मेरा इलाज है उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है कि किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहिए कि आप सब बहन भाइयों से, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि मेरे इलाज के लिए अगर आप लोग सपोर्ट कर सकें मुझे, तो शायद कुछ ज़िंदगी में आसानियाँ कुछ आगे बेहतर हो सके। अब मुझे और कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल, सिर्फ यही एक उम्मीद है। अब मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, और यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बनाया कि चले अगर इन केस अगर वो भी मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें भी कुछ अर्निंग वगैरह आ जाए, उससे भी कुछ सपोर्ट मुझे मिल सके। तो एज सुन एज पॉसिबल जो भी कोई फंड अगर इकट्ठे हो सकें तो मैं अपना इलाज करवा सकूं, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो मुझे एस्टीमेट दिया है इम्पोर्टेड कीमोस का और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, ये तकरीबन 60 लाख का खर्चा है। तकरीबन, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एस्टिमेटेड होता है। तो अब ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि बहुत मुश्किल है, सोचना भी जो है ना। तो बस मजबूर होकर वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप सब मुझे इस बारे में इसके लिए सपोर्ट करेंगे। तो यूट्यूब चैनल जो है मैंने बनाया, जिस पर अब ये मैं अपलोड करूँगा, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि उससे भी मुझे कुछ अर्निंग हो सके और मैं अपने मामलात को बेहतर कर सकूं। बाकी रही बात मेरे इलाज का, मेरी बीमारी के तस्दीक के बारे में, तो वो भी आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए प्रूफ, तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप का, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या सजेशन हो या कोई बेहतर मशवरा देना चाहें या कोई हॉस्पिटल रिकमेंड करना चाहें जहाँ पर मेरा इस तरीके से इलाज हो सके, मतलब हॉस्पिटल वाले मुझे सपोर्ट कर सकें, क्योंकि मैं पे नहीं कर सकता, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल होगा, कोई भी तो मैं सजेशन होगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि कमेंट में जवाब दे दूँ, या व्हाट्सएप पे अगर आप करना चाहें, या फिर अगर वीडियो बना के मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह के बाद ये आप सब मेरी आखिरी उम्मीद है, आप सब वसीला हैं अल्लाह की तरफ से जो बनेंगे मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।